फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल हुआ कर। क्या बात, वाह वाह वाह। आप लोगों ने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी शुक्रगुजार रही। वाह वाह। आप कितने बेशरम लोग हैं, कहने की बात भी नहीं बजा रहे हैं, अब तो बजा ही दीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। अभी तक का कवि सम्मेलन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार ताली बजा दीजिए। तो आदरणीय CL यादव जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि आपके घर सुख शांति और समृद्धि रहे। समृद्धि इतनी तो रहे कि हम कवियों के लिए आपके हाथ खुल सकें। आपकी पार्टी में कवियों का बड़ा सम्मान था, सरकार क्या चली गई। अभिषेक जी तो पिताजी से भी आगे हैं, आप तो कुछ पसीज जाया करिए महाराज। मेरा नाम निर्भय निश्चल है, मैं एक हास्य कवि हूँ। मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह है। क्या बात। मैं मनुष्य प्रजाति का जानवर हूँ और यहाँ पे पाया जाता है। क्या बात। आपको यहाँ ताली बजानी चाहिए। जिसको भी ताली बजाने में समस्या हो वो अपना बायां हाथ ऊपर करे और उस व्यक्ति की कल्पना करे जिसने आपका विवाह कराया। अच्छा। और उसको दाहिने हाथ से पीटना है, ताली स्वतः की बज जाएगी। वाह वाह वाह। इतने पे तो बच जानी चाहिए। हाँ। ताली से मुझे याद आ गया, हमारे कवि सम्मेलनों में यशदीप कौशिक फरीदाबाद के एक कवि हैं, जो अचानक याद आ गया। उनकी पंक्तियां हैं कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, फूल को डाली की, बात को माली की और जीजा को साली की जरूरत होती है। इसी प्रकार कवि सम्मेलन में हम सभी को आपकी ताली की जरूरत है। और जोरदार बजा दीजिए। दादा ने मेरे बारे में बताया, पूछे गए और ये वो। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार दादा के घर गया था। हाँ। दादा की और भाभी जी की लड़ाई हो रही थी। अच्छा। और मैं देख रहा था कि दादा का बेटा जो है वो दादा की तरफ से बोल रहा है। हाँ। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए उस दादा के बेटे से पूछा, हम कहे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी मम्मी की तरफ से क्यों नहीं बोल रहे? तो कहा मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया है, हमेशा कमजोर की तरफ से बोलना चाहिए। क्या बात है। आप क्या कह होंगे, दादा की घर में कितनी इज्जत है और हमारे बारे में ऊंचे वो रोज जाते हैं। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, सुनिएगा। एक रिश्ता बहुत बदनाम है, फूफा। हाँ। मेरा ऐसा मानना है, हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि फूफा को बदनाम करने में नारीवादी स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। उनका पुरुषों को उनकी शोषक साबित करने की एक साजिश है। अच्छा। और फूफा की वकालत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। आदरणीय इंस्पेक्टर साहब मुझे सुन रहे हैं, इस समय जो पूरे देश में किसी की नहीं सुन रहे हैं। विधायक मंत्री तक परेशान है कि पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, वो हम कवियों को सुन रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो मैं फूफा की वकालत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जब भी सेल हुआ करती है, बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ मैं, पहले बता दूं, जो कवि सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड कवि होता है मंच में। अच्छा। मंच का जो सबसे बड़ा कवि है उसको रोक के लगते हैं कि अभी वो आएगा तो वो ज्यादा जमाएगा, हालांकि नहीं जमा पाए तो इसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन कोशिश करता हूँ। जब भी सेल हुआ करती है, हर फीमेल हुआ करती है। अच्छा। जब भी सेल हुआ करती है, हर फीमेल दुआ करती है, और फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल हुआ करती है। क्या बात, वाह वाह वाह। फूफा तो बदनाम है केवल, असली खेल हुआ करती है। हालांकि मेरी बुआ बहुत अच्छी है। ये मैंने मेरे एक दोस्त है, मैं उसकी बुआ से प्रेरित होकर लिखा है। अच्छा। वो मेरा दोस्त हिमांशु लखनवी भी नहीं है। अच्छा।
उनकी बुआ भी बहुत अच्छी है, वो मुझसे अपनी बुआ की प्रशंसा किया करते हैं। आएगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हमारी माताएं बहनी है बहुत मेकअप करती हैं, मेकअप पे तमाम बातें हुई। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। मेकअप ना करने के पीछे का अगर मैंने तर्क समझा दिया हो अपनी पंक्तियों से तो आपका आशीर्वाद मिले। सुनिए। स्वागत कि कितना भी तू मेकअप कर ले, हाँ। गोरी थोड़ी हो जाएगी। वाह। मेरा तर्क सुनिएगा। हाँ। कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो क्या बात, जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। और चाहे जितना बहस करो तुम, हाँ। रोटी रोटी ही रहती है। ऊपर तेल लगा देने से पूरी थोड़ी हो जाएगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ताली हो जाए भाई, ताली हो। आप सोचिए इस बात को, मैं बहुत मिशन के साथ चल रहा हूँ। इस देश में शादियां होती हैं 95 पर, इतनी शादियां होती हैं पूरे देश में। 50 हजार लाखों लाख रुपए मेकअप पे खर्च किए जाते हैं। और आप एक बात ध्यान से गौर करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि दुनिया की 95% लड़कियां अपने शादी में अच्छी ही नहीं लगती हैं, जिसके पीछे लाखों खर्च किया जाए। तो इस तरह का मेकअप करने से क्या मतलब? क्या बात। मेकअप करने से न कौवा हंस हो जाएगा, न काला जाम रसगुल्ला हो जाएगा, न अमित दाता ईशा मिश्रा हो जाएगा। क्या बात है, ताली हो जाए। जो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो मेकअप नहीं करना चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हाँ। सुनिएगा। अभी हमारे भाई हिमांशु ने मेरे बारे में तमाम बातें की। हिमांशु भाई बहुत विद्वान है, साधु जी, बहुत विद्वान आदमी। एक बार हमसे कह रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, पानी पानी को काटता है। इतनी देर में इनको कुत्ते ने काट दिया। तालियां हो जाए भाई, वाह। क्या बारीक बात कह दी यार। तमाम प्यार मोहब्बत की भी बातें हुई। कभी कभी अत्यधिक प्रेम भी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। हाँ। एक बार एक पति बाहर प्रदेश कमाने जा रहा था, इंस्पेक्टर साहब। एक बार एक पति बाहर प्रदेश कमाने जा रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुमको रोज पत्र लिखा करूंगा, रोज पत्र लिखा करूंगा। वो प्रदेश गया, रोज पत्र लिखता रहा, रोज पत्र लिखता रहा। कुछ दिन बाद जब वो वापस लौटा तो उसको पता लगा कि उसकी पत्नी डाकिए के साथ ही भाग गई। वाह, क्या बात है, वाह वाह। तालियां होती यहाँ पर तो। अत्यधिक प्रेम बहुत नुकसानदायक हो जाता है। 4 पंक्तियां रुकता हूँ, सुनिएगा। तमाम प्रेम की बातें हुई। प्रेम के सब लोगों ने सैद्धांतिक पक्ष की बात की, मैं प्रेम के व्यवहारिक पक्ष की बात करता हूँ। प्रेम में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। हमने मेकअप पे बात कर दी, हमारी बहन उठ के चली जा रही है। स्वागत। कोई बात नहीं, मेरा तो मिशन है। फिर 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। लिपस्टिक पे तमाम इतना पैसा खर्च होता है, तो आप 5-5 हजार 10-10 हजार तक की लिपस्टिक आती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ कि सभी को जलाने का क्या फायदा है। हाँ। सभी को जलाने का क्या फायदा है, कि यूं मुस्कुराने का क्या फायदा है। अरे लड़कियों, मुझको तुम ये बताओ, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा है। अगर कोई फायदा हो तो मतलब आप सोचिए, अगर कोई फायदा हो तो हम भी लगाया करें, और ना हो तो आप लोग लगाना छोड़ दीजिए। आप इसके मनोविज्ञान को समझिए। हम हमेशा से महिलाओं को, लड़कियों को, स्त्रियों को लिपस्टिक में देखते आए हैं, याद रखिए। तभी से इसीलिए हमको खराब नहीं लगता है। जैसे आप किसी बच्चे को देखते आए हो, शुरू से तो लगता ही नहीं कब बड़ा हो गया, क्योंकि हम उसको हमेशा से बचपन से ऐसे ही देखते आए। साथ साथ रहते रहते पता नहीं लगता कि वो बड़ा हो गया। तो बहुत दिन बाद देखे तो भले किसी का रूप काला हो, वो हमारे साथ रोज रोज रहने लगे तो वो भी खराब नहीं लगता। कोई बहुत सुंदर हो, वो हमारे साथ रहने लगे तो वो भी नॉर्मल लगने लगता है। ऐसे ही हम महिलाओं को हमेशा से लिपस्टिक में देखते आए हैं, इसलिए खराब नहीं लगता। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि अगर किसी भैंस को लिपस्टिक लगा दी जाए, जहां जहां आपको समझ में आया आप ताली बजा दीजिए। अगर किसी बकरी को लिपस्टिक लगा दी जाए, अच्छा आप सब छोड़िए, अमित दादा को लिपस्टिक लगा दी जाए तो कैसा लगेगा? आपकी तालियां कमजोर हैं, थोड़ा सा आप मन लीजिए, क्योंकि हमने अमित दादा को लिपस्टिक में नहीं देखा है, इसलिए हमको खराब लगेगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सबकी दुआ से मैंने
अब प्यार कर लिया है। सबकी दुआ से मैंने अब प्यार कर लिया। प्रेम में तमाम दिक्कतें होती हैं। सबकी दुआ से मैंने अब प्यार कर लिया है। राहे खुदा से मैंने अब प्यार कर लिया है। जो प्रेमिका के मेरी पीछे पड़ा हुआ था, जो प्रेमिका के मेरी पीछे पड़ा हुआ था, उसकी बुआ से मैंने अब प्यार कर लिया। क्या बात। जो प्रेमिका की मेरी और पीछे पड़ा हुआ था, उसकी बुआ से मैंने अब प्यार कर लिया है। और एक शेर और सुनिएगा कि इन लड़कियों के चक्कर में चोचले बहुत हैं। इन लड़कियों के चक्कर में चोचले बहुत हैं। शादीशुदा से अब प्यार कर लिया है। आपकी तालियां कमजोर है। मैं अपना आभार जाहिर करता हूँ।